स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आज भी हम लोग स्पेसिएशन के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो एक नेचुरल वे में सिलेक्शन था। यहाँ पे आर्टिफिशियल सिलेक्शन होगा। आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी माइंड में सोच रहे होंगे क्या होता है। एक्चुअली जो ह्यूमन अपने नीड के अकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है, उसको हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहेंगे। ये सिलेक्शन हम लोग ने पहले भी स्टडी किया हुआ है। जैसे हम लोग ने ग्राफ्टिंग वगैरह का जब टिश्यू कल्चर और जब हम लोग पढ़ रहे थे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का चैप्टर, तो उसमें आर्टिफिशियल जो प्रोपोगेशन का जो चैप्टर था, टॉपिक था, जिसमें हम लोग ने ग्राफ्टिंग वगैरह कटिंग वगैरह सब देखा था। उसमें हम लोग ने टिश्यू कल्चर भी पढ़ा था। तो एक्चुअली ये टिश्यू कल्चर वही चीज़ होती है कि वहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियली अपनी नीड के अकॉर्डिंग नई नई वैरायटी का डेवलपमेंट करते, न्यू स्पीसीज जो भी निकलती हैं उनका डेवलपमेंट करते। ये सिर्फ प्लांट तक ही नहीं है। हम ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है प्लांट इवन हम एनिमल में भी करते हैं, क्योंकि देखो एक पॉपुलेशन जो हमारी है वो बढ़ रही है, नीड बढ़ रहे हैं, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो हमारी जो है रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से हमें एक नए नए चीज़ों का डेवलपमेंट करना पड़ रहा है। क्योंकि वेदर में भी ड्रास्टिक चेंजेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट वाले हो रहे हैं। तो जो पहले के प्लांट्स थे वो शायद इतना हीट ना सह सके, या कभी कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जा रही, कभी जो है नॉर्मल जो मतलब इंडिया में क्या होता है कि कश्मीर वगैरह में बर्फ़ पड़ती है, बट कभी कभी देखा जाता है कि यूपी में भी कभी पड़ने लगी थोड़ी बहुत। तो क्या होती है वो ओले वगैरह से जो फील्ड में हमारी फसलें एग्रीकल्चर में लगी रहती है उन पे इफेक्ट पड़ता है। तो भाई जो इफेक्ट पड़ जाता है, वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो उनका इफेक्ट हमारी पॉपुलेशन के खाने में पड़ता है। तो क्या होता है कि साइंटिस्ट जो हो रहे हैं वो धीरे धीरे एक नई नई वैरायटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हीट टॉलरेंस हो, पेस्ट इंसेक्ट टॉलरेंस हो, या फिर ह्यूमिड टॉलरेंस हो। तो वो वाटर भी कहीं कहीं बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत सॉल्टी होता है, तो उसके लिए भी बेस्ट हो। तो ये सब क्या हो रहा है कि ऐसी वैरायटियों का डेवलपमेंट हो रहा है जो इन्वायरमेंट में नई नई चेंजेस आ रहे हैं उनके हिसाब से हो, ठीक है। और उनके हिसाब से अगर वो ग्रो करेंगी तो जो फसलें नुकसान हो रही हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो चीज़ें नुकसान हो रही है, वो नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी का डेवलपमेंट होगा, जिससे मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल हो सके। ऐसे ही एनिमल में भी होता है। एनिमल में एनिमल हस्बेंड्री जो एक पूरा का पूरा बड़ा पोर्शन होता है, जिसमें एनिमल्स को रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है, उनके डिसीज़ पे वर्क किया जाता है, उनमें उनकी इनब्रीड वगैरह को देखा जाता है। तो वहाँ पे भी यही चीज़ की जाती है कि नई वैरायटी का डेवलपमेंट किया जाता है, जिससे कुछ अलग किया जा सके। जैसे कि देखो एग्जॉस्टिक जो काऊ कैटल्स वगैरह होते हैं, उनमें जो मिल्क होता है वो क्वालिटी भी अच्छी होती है और क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। जो इंडियन ब्रीड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि यहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, वो यहाँ का जो भी टेम्परेचर उसको सह सकते हैं, या जो फ्लक्चुएशन होता है वेदर में उसको सह सकते हैं। बट बाहर के जो आ रहे हैं वो तो नहीं सह पाएंगे, वो तो आते ही काफ़ी बीमार पड़ेंगे और चले जाएंगे। तो क्या होता है कि दोनों ही बेस्ट हैं अपनी अपनी जगह। एक है जो अच्छे से वेदर को सह पा रहा है, हर टेम्परेचर को टॉलरेट कर पा रहा है। एक जो है दूध और उसकी मिल्क की जो जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी है। तो हमें तो दोनों ही चाहिए, मगर दोनों अलग अलग उसमें है। तो अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को एक वैरायटी डेवलप कर रहे हैं, जिसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, यानी हाइब्रिड दोनों का एक क्रॉस। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मेंडल्स में, क्रॉसिंग करवा के एक न्यू वैरायटी डेवलप हो रही है। तो वैसे ही यहाँ पे दो अलग अलग एनिमल्स को का एक नई वैरायटी डेवलप करने के लिए वर्क किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, इंसेमिनेशन किया जाता है, यानी उनके सीमेन को दूसरी वैरायटी में पास किया जाता है, जिससे जब वो बेबी हो तो वो उन दोनों का मिक्सचर हो, उनका हाइब्रिडाइजेशन का एक प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो हो सकता है कि शुरू के 1-2 जनरेशन में चीज़ें उतनी वर्क ना करें, बट अगर हम जैसे जैसे आगे करते जाएंगे वो जनरेशन उससे बेस्ट होती जाएगी। इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं ना, तो वो होती जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन हम पढ़ेंगे, इसमें भी हम यही देखेंगे कि जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं उससे हम नई नई वैरायटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन।
इट्स ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। जैसे नेचुरल सिलेक्शन में नेचर सेलेक्ट करती है बेस्ट चीज़ों को, वैसे ही आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ह्यूमन बीइंग सेलेक्ट करते हैं बेस्ट चीज़ों को, बेस्ट डिज़ायरेबल कैरेक्टर को कह सकते हैं कि सेलेक्ट करते हैं कि भाई इसको पिक करेंगे, ये बेस्ट है क्योंकि ये हीट टॉलरेंट है, ये बेस्ट है क्योंकि इसके फ्रूट्स का कलर बहुत अच्छा आता है, ये बेस्ट है क्योंकि इसका फ्रूट्स जूसी होता है, ये बेस्ट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है। तो दिस ऑल आर अ डिजायरेबल कैरेक्टर वी आर चूजिंग बाई अस, ठीक है। तो यहाँ पे सेम यही हो रहा है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज अ सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जहाँ पे हम सेलेक्ट करके बेस्ट कैरेक्टर को लेते हैं और उनके बीच ब्रीडिंग करवाते हैं और एक नई स्पीसीज, एक नई वैरायटी का डेवलपमेंट कराते हैं जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग होती है, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, ठीक है। इस वे ह्यूमन सेलेक्ट फॉर डिजायरेबल ट्रेट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और एनिमल, मतलब ये एग्रीकल्चर में भी हम करते आ रहे हैं, चाहे वो फ्रूट्स में हो, चाहे वेजिटेबल्स में हो, चाहे वीट में हो, चाहे राइस में हो, हम लोग नए नए चीज़ों को डेवलप करते आ रहे हैं, ठीक है। और एनिमल्स में तो मैंने बताया ही है, ठीक है। rather than leaving the species to evolve and change gradually without human interference like in natural selection। अब नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि हम लोग नेचर के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई नेचर इसको सेलेक्ट करेगा जो बेस्ट होगा, बट यहाँ पे इवोल्यूशन बहुत ग्रेजुअली होता है, 1000 ईयर्स लग जाते हैं वो इवोल्यूशन को देखने में, बट ह्यूमन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना टाइम देगा। तो वो क्या कर रहा है, हर बेस्ट चीज़ को पिक कर रहा है, हर डिजायरेबल कैरेक्टर को पिक कर रहा है, उनके बीच इनब्रीड करा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन करा रहा है, जिससे एक प्रोडक्ट मिल रहा है जो दोनों की ही बेस्ट क्वालिटी उसके अंदर है। उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इसको हाइब्रिडाइजेशन भी बोलेंगे, जो ह्यूमन के ज़रिए कराई जाती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों में ही इनका हाइब्रिडाइजेशन कराने के चांसेस होते हैं और न्यू वैरायटी बनने के भी चांसेस होते हैं। अब देखो यहाँ पे भले मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी ना हो बट हम इसको समझेंगे। ये मैंने लिया है वाइल्ड मस्टर्ड, येलो कलर नहीं था, देन आप समझो कि ये एक वाइल्ड मस्टर्ड का प्लांट है, इसमें ये येलो फ्लावर लगे हुए, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे नई वैरायटी डेवलप करानी है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमें कॉलीफ्लावर बनाना है। कॉलीफ्लावर कैसा होता है, फ्लावर की तरह दिखता रहता है मगर फ्लावर नहीं होता, यानी वो एक स्ट्राइल फ्लावर होता है। तो हम क्या करेंगे कि वाइल्ड मस्टर्ड का क्रॉस किसी फ्लावरिंग वेजिटेबल से कराएंगे, जो जब उन दोनों की क्रॉसिंग होगी तो उससे एक स्ट्राइल फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम कॉलीफ्लावर कहेंगे, जो देखने में उस वेजिटेबल्स की तरह रहेगा बट टेस्ट में वाइल्ड मस्टर्ड की तरह रहेगा। तो यानी टेस्ट में अगर ये बेस्ट है, देखने में बेस्ट नहीं है और हमें डिफरेंट काइंड की चीज़ें चाहिए, नई नई स्पीसीज चाहिए, तो हमने क्या किया, एक फ्लावर जैसी वैरायटी का क्रॉस करवा दिया वेजिटेबल्स का वाइल्ड मस्टर्ड के साथ, जिससे हमें क्या मिला, कॉलीफ्लावर मिला। कॉलीफ्लावर जो है वो एक फ्लावरिंग स्ट्राइल फ्लावर है, यानी फर्टाइल नहीं है, स्ट्राइल है, लुक लाइक अ फ्लावर, बट वो क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं कर सकता है, ठीक है। नाउ कम टू ब्रोकली। ब्रोकली देखो, जब मैं पढ़ रही थी, स्टडी कर रही थी, तो मैं जब एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी तो वहाँ पे वेजिटेबल का एक पोर्शन था, मतलब वहाँ पे वेजिटेबल्स ही उगाई जाती थी और उनके बीच शायद क्रॉसिंग भी करवाया जाता था। उस समय हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो मैंने देखा था कि वहाँ पर पूरा एक फील्ड था जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रोकली होता था। तब मुझे ब्रोकली के बारे में भी नहीं पता था कि ये क्या होता है। भाई मैंने देखा था कॉलीफ्लावर अपने घर में बनते हुए, बट ये ग्रीन जो कॉलीफ्लावर की तरह दिख रहा है मगर बिल्कुल ही ग्रीन है, ये क्या नई चीज़ है। ये मेरे माइंड में उस समय रहती थी कि वो जो वो फील्ड में सब लगे हुए ग्रीन टाइप के कुछ दिख रहे हैं कॉलीफ्लावर की तरह, बट है बहुत डिफरेंट, वो क्या है। तब मुझे ग्रेजुअली धीरे धीरे समझ में आया कि वो कॉलीफ्लावर है, वो हाइब्रिड है एक तरह का, जिसको बनाया गया है आर्टिफिशियली। तो अब यहाँ पे देखो, ये भी एक फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर है मगर इसको सप्रेस्ड किया गया है,
ठीक है। जब आप ब्रोकली को देखोगे तो उसमें छोटे छोटे बर्ड टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे जो एक सप्रेस्ड फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भी क्या है, वाइल्ड मस्टर्ड को उसके साथ जो है मिक्स, ऐसी वैरायटी के साथ मिक्स किया गया है जिसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर हमारी ब्रोकली की तरह मिलता है, टेस्ट में एक बेस्ट होता है। तो इस वजह से इस वाइल्ड मस्टर्ड को लेके एक ऐसे वेजिटेबल्स के साथ क्रॉस किया गया है जो कुछ ना कुछ ब्रोकली की तरह दिखता है, और एक न्यू वैरायटी डेवलप की गई है जिसको हमने ब्रोकली बोला है। ये एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, एकदम ग्रीन होता है, और उसमें जब हम देखेंगे तो छोटे छोटे बर्ड जैसे कॉलीफ्लावर होता है, जस्ट वैसे ही होता है, वो वाइट होता है, वो ग्रीन होता है। ठीक है। नाउ कम टू द कैबेज। कैबेज को तो हम लोग ने घर पे खाया हुआ है, तो कैबेज भी एक तरह का हाइब्रिड है। ठीक है। तो ये भी कैसे बना है, इसको वाइल्ड मस्टर्ड को एक बर्ड जैसे स्ट्रक्चर और फल के साथ क्रॉस कराने से एक बर्डिंग स्ट्रक्चर बना है जिसको हम कैबेज कहते हैं। वो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके चारों तरफ लीफी कवर पाया जाता है, और ये भी काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है। उसके बाद एक केले जो होता है, लीफी वेजिटेबल्स पाया जाता है, स्पेशली ये बाहर की कंट्री में पाए जाते हैं, बड़े बड़े लीव्स होते हैं, सैलड वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो ये जो वाइल्ड मस्टर्ड है, जब उसको केले बनाया गया तो इनका क्रॉस लीफी वेजिटेबल से कराया गया, जिससे जो स्ट्रक्चर आया है टेस्ट में वो वाइल्ड मस्टर्ड लगेगा, बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो लीफ जैसे बड़े बड़े हैं। ठीक है। हो सकता है इसकी लीफ से थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो, बट खाने में और देखने में वो एक नई वैरायटी जैसा दिखता है, एक नए स्पीसीज की तरह दिखता है। उसके बाद कोलराबी जो होता है, ये हमारे इंडिया में दिखता है, जब भी आप जाओगे सब्जी लेने तो ये भी एक राउंड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ऐसे लंबे लंबे उसमें से रूट जैसा कुछ निकला रहता है। ये लैटरल मेरिस्टेम जो होता है उसका एक इनलार्ज स्ट्रक्चर है जिसको हम कोलराबी कहते हैं। ये भी एक हाइब्रिड है। तो एक वाइल्ड मस्टर्ड से इतनी ढेर सारी वैरायटी बन गई यहाँ पे, जो डिफरेंट न्यूट्रिशन रखती है, और डिफरेंट शेप और डिफरेंट टाइप की वैरायटी है। तो ये क्या हुआ, एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया गया, और उससे हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ों से क्रॉस करा के नई वैरायटी का डेवलपमेंट किया है। ठीक है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं अपने एक प्रोजेक्ट के लिए गई थी एक इंस्टीट्यूट में, तो वो इंस्टीट्यूट था पूरा वेजिटेबल इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे बहुत से साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनका जब रिसर्च पेपर आउट हुआ तो मुझे पता चला कि उसमें से एक साइंटिस्ट ने जो है एक ऐसी वैरायटी टोमेटो की डेवलप करी है जो हीट टॉलरेंट हो। ठीक है। हीट रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप करी, क्योंकि टमाटर वगैरह क्या है, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ख़राब हो जाता है, वो डेवलप ही नहीं कर पाता है, सूख जाते हैं प्लांट, बर्ड्स सूख के गिर जाती हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर काम किया। उन्होंने टिश्यू कल्चर लैब में जाके उसके ऊपर काम किया। उसने कई चीज़ों से उसमें ब्रीडिंग करवाई और हाइब्रिड बनाया, जो हाइब्रिड था टोमेटो का, जो देखने में बहुत अच्छा कलर वगैरह उसका आता था, मगर वो सबसे बेस्ट किस चीज़ में था कि वो हीट टॉलरेंट कर सके। उसके लिए उनको प्राइज़ वगैरह भी मिला। तो ये क्या होता है कि हम फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो, इन सब को बेस्ट लाने के लिए, क्योंकि हर एक प्लांट में हर टाइप की वैरायटी मिलना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। कि वो बेस्ट हो, उसमें हर तरह का बेस्ट डिज़ायरेबल कैरेक्टर एक ह्यूमन बीइंग में नहीं होता है, तो प्लांट्स में क्या होगा। तो अब एक मान लो उसमें एक ही डिज़ायरेबल कैरेक्टर, बट हमको चाहिए कई, जिसका एक मिक्सचर हो। उस मिक्सचर के लिए क्या होता है, एक हाइब्रिड बनाना होता है। तो उसमें हम और प्लांट के हाइब्रिड बनाने के लिए और प्लांट के और मटेरियल से जो होता है उसका क्रॉसिंग करवाते हैं। उस क्रॉस से जो न्यू वैरायटी बनती है वो 1-2 जनरेशन के बाद और बेस्ट हो जाती है, और वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर ही एक न्यू स्पीसीज में डेवलप हो जाता है। तो आई होप आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है समझ में आया हो। तो स्पेसिएशन जो होता है उसके फैक्टर में हम लोगों ने जियोग्राफिकल आइसोलेशन देखा, बैरियर्स जो होता है। सेकेंड हम लोगों ने जेनेटिक ड्रिफ्ट देखा, जीन पोल देखा, जीन फ्लो देखा, नेचुरल सिलेक्शन देखा। उसके बाद हम लोगों ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन देखा, जो एक ह्यूमन बीइंग के ज़रिए
किया जाता है। तो आज हम लोग ने यहाँ पे स्पेसिएशन का जो टॉपिक था उसको पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट डिस्कशन और क्लासेस में हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे। चैप्टर तो ये रहेगा, टॉपिक नया लेके आएंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आया हो। कुछ भी डाउट हो तो हमें इनबॉक्स करें, हमारे चैनल और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।